अगर गौ रक्षा करना गुंडापन है तो हम बहुत बड़े गुंडे हैं, क्योंकि गौ हमारी माता है, क्योंकि गौ हमारी माता है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। अगर गाय माता है तो भैंस को मौसी कहो, बैल को बाप कहो। बिल्कुल बैल बाप है, मैं कह रहा हूँ ऑन कैमरा कह रहा हूँ, बैल हमारा बाप है। हम हिंदुओं का बाप है बैल, क्यों? हम हिंदुओं का बाप है बैल, क्यों? अगर गाय के गोबर की हम बात करें तो इसमें विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। गाय के गोबर का सेवन करने से तो उसे गाउट की दिक्कत नहीं होती, जो जोड़ों में दर्द होता है, जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है लोगों का, तो उससे निजात मिलती है। बच्चों के पेट में कीड़े नहीं होते। फिर किसी को करंट लग जाए तो करंट लगने के बाद अगर जो सुन्न सा हो जाता है शरीर, जो एक तरह से कोमा सी में चले जाते हैं, तो उससे बाहर निकल आता है अगर गाय के गोबर का लेप किया जाए। रुको जरा, सबर करो। देखिए, गोबर अगर पवित्र है, गाय का मूत्र पवित्र है, और गोबर को बना देता है गणेश, गोबर को हलवा बना खा ले। अरे गोबर के गणेश नहीं बनाया, आपके दिमाग में गोबर ठूस दिया, आपके दिमाग में गोबर ठूस दिया। तो दोस्तों, शुरू की क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की इस वीडियो में कुछ भक्तों का ये मानना है कि गाय हमें दूध देती है इसलिए हमारी माता है, लेकिन इस भाई का कहना है कि बिल्ली भी दूध देती है और कुत्ता भी दूध देती है, तो उसे भी माता बना लो और कुत्ता को बाप बना लो। और इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि इस बाबा का ये भी कहना है कि ब्राह्मण जो है वो मुख से पैदा हुए हैं। तो इसी को लेकर इस भाई ने इस बाबा की पूरी तरह से बैंड बजा दी। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो अच्छा, गोबर, गाय मूत्र और ये सब जो कर रहा है लोग कि गाय के गोबर पवित्र है, गाय के मूत्र पवित्र है, इस सब पर क्या कहिएगा? देखिए, गोबर अगर पवित्र है, गाय का मूत्र पवित्र है, तो वो ढोकर कहाँ ले जाता है? वो अपने हाथ से कहाँ छूता है? हम लोगों को कहने के लिए पवित्र है, और गोबर को बना देता है गणेश, गोबर को हलवा बना खा ले। कहना है मानवत देव नित पत्थर, हम कहते हैं मानवत फिटकिरी नित मिश्री। खाकर देखो तब न समझेंगे। जब मान लिया तो मीठ हो गया। मानवत गोबर नित हलवा। जब गोबर को गणेश बना सकते हो तो अछूत को ऊंच जात बना दो, तब न हम समझेंगे भाई मंत्र में दम है। सत्यनारायण कथा कहवाते हैं तो पंडित जी कहते हैं गाय का गोबर जजमान लाइए, और वहाँ से छूते नहीं हो, जानते हैं जो मल है किसी का, और कहते हैं केला के पत्ता पर रख दीजिए गोल करके, और उसको ढक देते हैं फिर केला के पत्ता से, और उस पर 5 प्रकार के फल चढ़वाते हैं, मेवा मिष्ठान चढ़वाते हैं, जजमान के 50 बेर गोर लगवाते हैं। 1 घंटा के बाद फल मेवा मिष्ठान सब पंडित जी के झोरा में जाता है, और सब अथी कहते हैं कि ठाकुर जी के फेंक दो कचरा में। मेवा मिष्ठान सब ले लिए और कचरा में सब फेंकवा देते हैं, ठाकुर जी कचरा में फेंक दीजिए। अरे गोबर के गणेश नहीं बनाया, आपके दिमाग में गोबर ठूस दिया। देश में 2 वैज्ञानिक पैदा लिया। अच्छा। एक एडिसन, दूसरा मोदिसन। एक एडिसन था ये दिया बुझाकर बल्ब का आविष्कार करवाया, और दूसरा मोदिसन जो बल्ब बता करके दिया जलवाने का, थाली पिटवाने का काम किए हैं। ये देश में 2 बड़े वैज्ञानिक पैदा लिए हैं, एक एडिसन, दूसरा मोदिसन। बिल्कुल, अगर गौ रक्षा करना गुंडापन है तो हम बहुत बड़े गुंडे हैं, क्योंकि गौ हमारी माता है, क्योंकि गौ हमारी माता है। अभी पता चलेगा। कुछ लोग तो कहते हैं कि जो जानवर है वो माता है, गाय माता है, उनको क्या कहेंगे? अगर गाय माता है तो भैंस को मौसी कहो, बैल को बाप कहो। अगर गाय माता है तो भैंस को मौसी कहो, बैल को बाप कहो। बिल्कुल बैल बाप है, मैं कह रहा हूँ ऑन कैमरा कह रहा हूँ, बैल हमारा बाप है। हम हिंदुओं का बाप है बैल, क्योंकि माता की ड्यूटी करती है गौ माता। माता अपनी दूध पिला के अपनी संतान को पालती है, उसका पालन पोषण करती है, लेकिन उस संतान के लिए खेतों के अंदर कंधे से कंधा मिला करके जो कमाता है वो बैल है। इसलिए बैल हमारा बाप है, हमारा कमाऊ बाप है। अच्छा। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। अभी इन्हीं में से एक व्यक्ति से मैं मिला, उसने कहा कि दूध निकाला जाता है जबरदस्ती, गाय पे अत्याचार है, और गाय का रेप होता है। मैंने कहा मूर्ख आदमी, तेरी माँ का रेप किया था कि तेरे बाप ने? माँ का दूध नहीं पीता तू? गाय हमारी माँ है, हम उसका दूध पीते हैं। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। बकरी दूध देती है, कुत्ती भी दूध देती है। एक कुतिया 5-5, 8-8 बच्चे देती है। कुतिया को भी माँ कहो, कुत्ते को भी बाप कहो, क्योंकि 5 बच्चा 10 बच्चा पालती है। गाय तो 1 बच्चा पालती है। खाली गाय माता है और बाकी दूध देने वाला क्या है? सबको माँ कहो। लेकिन ये
जब तक गाय दूध देती है माँ है, दूध देना बंद है तो कसाई के हाथ में बेच दो, या मर जाता है तो किसी को कहते हैं खींच को ले जाओ, माँ मर जाएगी तो कहेगा किसी को खींच के ले जाओ। ये तो सब पाखंड है। बात तो सही है। अगर गौमूत्र पवित्र है तो पंडित को दान में दे दीजिए ना। हमारे बहुजनों को कितना खुटा पर गाय है, हम भी 4 गाय पाले, हम 50 लीटर मूत्र रोज तैयार होता है। अच्छा। हम कहते हैं जिसके पास गाय नहीं है ले जाओ हमारे यहाँ से गौमूत्र, जो पंडित ब्राह्मण दान में मांगे 1 लीटर दे दो, देखो वो ले जाएगा। वो सब जानता है जी बेकार चीज है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कि गाय जो है अगर वो मनुष्य की भाषा समझती, या गाय का बछड़ा मनुष्य का भाषा समझता, और ये जो बाबा लोग कह रहे हैं कि गौमूत्र पियो, और वीडियो भी आता है पीते हुए, अगर गाय समझती और गाय का बछड़ा समझता तो इन लोगों को क्या कहता कि अरे भाई हम तो दूध पी रहे हैं, तुम लोग। अरे गाय का बछड़ा क्या समझेगा दूध पिएगा? तो वो दूध पीता है लेकिन मनुष्य मूत्र पी रहा है उसका। तो गाय बछड़ा होशियार है और वो कहने वाला भी होशियार है। बुद्धू हम लोग हैं जो उनकी बातों में, उनकी बात के जाल में फंसे हुए हैं। जैसे मकड़ा जाल बुनता है और कितना कीड़ा फंसता है तो उसका भोजन बनता है। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था का ये जाल है, इसमें बहुजन फंसता है, उसका आहार बनता है, हमारी कमाई पर वो जी रहा है। हम लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। हम कहते हैं मंदिर में चढ़ावा केवल खाली बंद कर दे, पुजारी झांकने जाएगा मंदिर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सनातन धर्म एक शरीर है, भगवान का एक शरीर है। उसमें ब्राह्मण वर्ण भगवान के मुख से प्रकट हुआ, क्षत्रिय वर्ण भगवान की बाहु से, वैश्य वर्ण भगवान के जंघे से, और शूद्र वर्ण भगवान के चरण से। वो बता रहे हैं कि मुख से ब्राह्मण जन्म लिया, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र। जितना ओबीसी है, एससी है, सब पैर से पैदा हो गया। हम तो कई बार हम ये कह चुके हैं, जे मुंह से बहुजनों क्या निकलता है तो बात आवाज आया, मुंह से थूक खखार निकलता है। तो थूक खखार से अगर कोई पैदा हो जाता है तो होने दो। और वैसे क्षत्रिय भुजा और पेट से और शूद्र कमर के नीचे, हम कहते हैं सारे औलाद शूद्र के हैं, क्योंकि कमर से नीचे ही पैदा होने का स्थान है, इसलिए सब शूद्र का औलाद है, चाहे वो कोई वर्ण हो, सब शूद्रों का औलाद है। बड़ा बात कर रहे हैं आप। ये बड़ा नहीं, ये देखने और झांकने और समझने की जरूरत है। इसको जानिए, समझिए, जो पैदा होने का कमर से नीचे ही स्थान है, जिसको लोग शूद्र कहते हैं। मुख से अगर ब्राह्मण पैदा हुआ, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, तो बच्चा दानी कहाँ था? मुंह में। और बिना, सारे लोग जानते हैं हर जीव में नर मादा होता है, बिना नर मादा के संगम से सृष्टि का निर्माण नहीं होता। तो उसमें उसके मुंह में संपर्क किसने किया, जो वहां से बच्चा पैदा ले लिया। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि इन जैसे अनभक्तों को आप कितना भी समझा लो, ये समझने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये कैमरे के सामने भी बोल देते हैं कि बैल हमारा बाप है। तो इससे और क्या साबित करना चाहते हैं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी चैनल पर आपको इस तरह की मजेदार वीडियो मिलती रहती है। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।